जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि संसद उनका राजनीतिक मंच नहीं है। 99 सीटों का नशा इतना ज्यादा है कि वो ये भूल गए कि सदन का पटल उनकी रैली नहीं है, जहां वो जो चाहे बोल दे और कोई रोकने वाला, उनके झूठ पकड़ने वाला, उन्हें हकीकत आईना दिखाने वाला कोई ना हो। रैली में तो आपके सामने कार्यकर्ता होते हैं, आप जो चाहे बोल जाएं, वो बस तालियां ही बजाएंगे। लेकिन सदन ये नहीं होता। सदन में आप जो बोलते हैं वो एक एक बात मायने रखती है, वो एक एक बात रिकॉर्ड होती है और आपके सामने जो मौजूद हैं उनके पास आपको टोकने का अधिकार है, उनके पास आपसे सही जानकारी मांगने का अधिकार है। राहुल गांधी कल ये बोलते हुए, सदन में बोलते हुए कई ऐसे गलत तथ्य दे गए, कई ऐसी बातें बोल गए जो सदन में अब सत्यापित होंगी, जिस पर राहुल गांधी पर एक्शन हो सकता है। जिन बातों पर, वो झूठ जो उसी वक्त राहुल गांधी के पकड़ लिए गए, जिन पर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया और उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब राहुल गांधी पर इसके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि आप सदन में कुछ भी बोलकर निकल नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया था। मीडिया में दिए गए बयानों को अक्सर ऐसे ही बोल दिया जाता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में होता है, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हैं और सबसे बड़ी बात, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे विपक्ष के नेता हैं। आप जो बोलते हैं वो पूरे विपक्ष का मत होता है, वो पूरे विपक्ष का विचार होता है और आपको एक एक बात सोच समझ कर मुंह से निकालनी होती है। लेकिन राहुल गांधी ने कल सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना पहला भाषण देते हुए ही अग्निवीर योजना, अयोध्या में लोगों को मिले मुआवजे पर, हिंदू धर्म पर ऐसे ऐसे बयान दिए जो तथ्यात्मक रूप से तो गलत है ही, नैतिक रूप से भी गलत है। और राहुल गांधी को इनका जवाब देना ही होगा, वो ऐसे बचकर नहीं निकल सकते और उनके खिलाफ शिकायत भी की गई है। ऐसा नहीं है कि वो बोल गए और सिर्फ कुछ हंगामा हुआ, बकायदा उनके बयानों पर शिकायत की गई है और राहुल गांधी को अपनी बात साबित करनी होगी। राहुल गांधी ने क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो उस वक्त उनको टोका ही गया था, उन्हें खुद भी सोचना चाहिए कि वो कहाँ बोल रहे हैं, उनके सलाहकार उन्हें क्या सलाह देते हैं कि सदन में आप क्या बातें रखो, सदन में आप विचार रख सकते हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन तथ्य तो आपको सही रखना होगा। राहुल गांधी ने कल तीन ऐसी बातें बोली है जो तथ्यात्मक रूप से उसी वक्त बताई गई कि कितनी गलत है। पहली बात, राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना में मुआवजे को लेकर बोली। राहुल गांधी ने बताया कि पंजाब में वो एक अग्निवीर परिवार से मिले, जहां उनके बेटे की लैंड माइनिंग ब्लास्ट में मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि उसे कंपनसेशन नहीं मिला। उनके ये शब्द है राहुल गांधी के, उसे ना पेंशन मिली ना कंपनसेशन मिला और उसे यूज एंड थ्रो करके अग्निवीरों को फेंक दिया जाता है। वो लेबर होते हैं, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता। राहुल गांधी ने जाने क्या क्या बातें कही, जैसे कि वो सेना के जवान ना हुए, वो बंधुआ मजदूर हो गए और उनको कोई सम्मान नहीं मिलता। इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही और यहाँ तक कहा कि सेना का जवान, उसको 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है और चीन में 5 साल की ट्रेनिंग वालों से उसका सामना होता है, जबकि ये गलत है, क्योंकि पोस्टिंग इस बात को ध्यान में रख के की जाती है कि किसने कितनी ट्रेनिंग ली है। और राहुल गांधी के कंपनसेशन वाले बयान पर रक्षा मंत्री ने उन्हें तुरंत टोका। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह न करे, क्योंकि जो अग्निवीर है, अगर वो युद्ध करते हुए या सीमा पर सुरक्षा के समय सुरक्षा करते हुए अगर उनकी मृत्यु होती है, वो शहीद होते हैं, तो उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा मिलता है। ये बात रक्षा मंत्री ने सदन के पटल पर कही। वो रक्षा मंत्री इस बात से मुकर नहीं सकते, अगर वो मुकरेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो माना जाएगा कि सदन में उन्होंने झूठ बोला और ये एक अपराध की तरह है। तो रक्षा मंत्री ने अगर कहा है तो वो मुकर नहीं सकते, लेकिन राहुल गांधी को इस बयान की गंभीरता ही नहीं मालूम। उन्होंने तुरंत कह दिया कि ये मेरे विचार अलग है, राजनाथ सिंह के विचार अलग है, उन्होंने जो कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी इतने सालों से सदन में आते हैं, क्या उन्हें पता है कि एक सदन में जो कहा जाता है वो कितना मायने रखता है? आज तक वो बातें कोट होती हैं, जो सदन में तथ्य दिए जाते हैं वो खबरों में इस्तेमाल होते हैं, वो रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, विभागों से, मंत्रालयों से आंकड़े मांगे जाते हैं सदन में, और वो जो सदन में आंकड़े देते हैं वो मान्य होते हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने जो कहा वो कोई मायने नहीं रखता,
जिस पर उन्हें किरण रिजिजू ने टोका भी कि आप सदन के इतने वरिष्ठ मंत्री होकर ये बात बोल रहे हैं कि सदन में बोलना कोई मायने नहीं रखता। तो राहुल गांधी की मानसिकता देखिए, जब उन्हें लगता है कि रक्षा मंत्री की बात कोई मायने नहीं रखती तो उन्हें यह भी लगता होगा कि मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई भी गलत तथ्य दे सकता हूँ और वो मायने नहीं रखता। और राहुल गांधी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने ये तक कहा कि अग्निवीर योजना पर किसी से सलाह नहीं ली गई। ये उनका दूसरा झूठ था कि किसी से सलाह नहीं ली गई और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का आइडिया था और उन्होंने ये सेना पर थोप दिया। इस पर तुरंत राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया और कहा कि राहुल गांधी गलत जानकारी दे रहे हैं, जबकि अग्निवीर योजना के लिए 1058 ऑर्गेनाइजेशन से सलाह ली गई है, चर्चा की गई है, सेना से भी सलाह ली गई है। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये अचानक से कर दिया गया। और ये योजना भारत में ही नहीं, यूएस और यूके जैसे देशों में भी लागू है और वहां पर ये अच्छे से काम कर रही है। तो राहुल गांधी ये गलत तथ्य ना दें। और राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के तथ्यों को नकारा नहीं, ये नहीं कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, 1000 संस्थाओं से बात नहीं हुई है। राहुल गांधी ने बात को दूसरी तरफ घुमा दिया कि नहीं अग्निवीर योजना को आप हटाएं ना हटाएं, हम तो हटा देंगे, और तुरंत मणिपुर के मुद्दे पर आ गए। आप देखिए कि राहुल गांधी अगर वो सच बोल रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपनी मर्जी से एक दिन सुबह उठते ही अग्निवीर योजना का ख्याल आया और लागू कर दी, तो राहुल गांधी को सदन में तथ्य रखने चाहिए थे कि नहीं ऐसा नहीं है। कौन वो 1000 संस्थाएं हैं? राहुल गांधी ने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि उनके पास कोई जवाब इसके लिए था ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि वो मंच पर, अपने राजनीतिक मंच पर बोल रहे हैं और युवराज को टोकेगा कौन? हिम्मत किसकी है कि फर्स्ट फैमिली गांधी को कोई टोक दे यहाँ पर। लेकिन राहुल गांधी को जवाब मिला और चुप हो गए, तुरंत मणिपुर की बात करने लगे। राहुल गांधी ने अयोध्या को लेकर भी ये तीसरा गलत तथ्य उन्होंने दिया। राहुल गांधी ने बोला कि अयोध्या में जो वहां पर विकास हुआ है, जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, जो अधिग्रहण किया गया है जमीन का, उसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया। लोगों की दुकान तोड़ दी गई, घर तोड़ दिए गए, कोई मुआवजा नहीं मिला। इस पर भी राहुल गांधी को टोका गया और बताया गया कि अयोध्या में कितना मुआवजा मिला है। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि 4215 लोगों को 1253 करोड़ का मुआवजा मिला है। जिनकी दुकानें टूटी हैं उनको विस्थापित किया गया है, दूसरी जगह दुकानें दी गई है। तो राहुल गांधी ये कैसे बोल सकते हैं कि किसी को मुआवजा ही नहीं मिला? उसके लिए वो कोई सबूत तो दें। अगर उनके पास कहीं अखबार में कोई छपी हुई रिपोर्ट है, वो उसका हवाला दे सकते हैं, वो सदन में दे सकते थे और तब बात उन पर नहीं आती। क्योंकि सदन में आप जो कहते हैं उसे आपको सत्यापित करना होता है, उसका आधार होना चाहिए। आप किसी रिपोर्ट के हवाले से, किसी रिसर्च के हवाले से कह सकते हैं। आपने कहीं मीडिया रिपोर्ट दिखाई होती कि वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिला। आपने कोई इंटरव्यू दिखाया होता किसी अग्निवीर के परिवार का जो कहे कि हमें कंपनसेशन नहीं मिला, लेकिन आपने कोई भी आधार नहीं दिया। आपने अपने मन से कह दिया कि आपको जानकारी है, तो आपको जानकारी है तो अब उसे साबित भी करें। इसीलिए सदन के बाद गृह मंत्री अमित शाह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और स्पीकर से मिलने गए और राहुल गांधी के विवादास्पद बयानों पर बात की। यहाँ तक कि अमित शाह ने सदन में भी कहा था कि ये जो 2 तथ्य है, राजनाथ सिंह ने कहा है कि 1 करोड़ दिया जाता है और राहुल गांधी ने कहा कि कंपनसेशन नहीं मिलता है, इन दोनों तथ्यों का सत्यापन हो, दोनों तरफ से इसके लिए सबूत रखे जाएं। जो अगर राहुल गांधी ने रख दिए सबूत तो ठीक है, नहीं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने सदन को गुमराह किया, उन्होंने देश को गुमराह किया। सदन में बोलने का मतलब ही यही है कि आप देश को संबोधित कर रहे हैं और आप उस समय आपके लिए सच बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी अब इस पे क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो उसे राजनीतिक मंच समझकर बोल दिया। अब उनके खिलाफ शिकायत हुई है और ओम बिरला ने शिकायत को नोट किया है और राहुल गांधी से इस पर जवाब भी मांगा है। राहुल गांधी से बोला है कि आपने जो सदन में बात कही है, उसका जो तथ्य कहे हैं उनको सत्यापित करें, उनका आधार दें, सबूत दें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको माफी मांगनी होगी। और अगर कोई माफी नहीं मांगता है, कोई सांसद अगर वो दोषी साबित हो गया, उसने गलत तथ्य दिए हैं, वो माफी नहीं मांगता है, तो फिर उसको निलंबित किया जा सकता है। जैसे संजय सिंह के मामले में हुआ था, उनको 1 साल के लिए निलंबित किया गया और वो भी उनका निलंबन तब रद्द हुआ जब स्पीकर को लगा कि अब 1 साल का निलंबन काफी है, उन्हें सदन में बुलाना चाहिए।
तो राहुल गांधी को भी ऐसी कोई सजा मिल सकती है। और यहाँ तक कि एक पुराना मामला भी है कि जब कांग्रेस के गृह मंत्री, कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी इसी तरह का बयान दे दिया था। उन्होंने ये कहा था कि आरएसएस और बीजेपी हिंसा में शामिल है और इसके लिए ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। लेकिन जब उनसे सदन में इस पर बयान देने को कहा गया, जब बीजेपी विपक्ष में थी, तो इस पर सवाल उठाया और उनके बयान को पूछा गया उनसे कि आपने ये किस आधार पर कहा, तो सुशील कुमार शिंदे ने सदन में अपने बयान पर अफसोस जाहिर किया था। उन्होंने अफसोस जताया था कि उन्होंने बयान दिया क्योंकि इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी को भी ऐसे ही माफी मांगनी होगी, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है उसके पीछे उसका सही तथ्य तो उसी वक्त सदन में पेश कर दिया गया। और राहुल गांधी के पास कोई आधार होता तो क्या वो चुप रहते? जब वो इतना 2-2 घंटा बोले हैं तो अपने सबूत भी लाकर रख देते। लेकिन राहुल गांधी उस वक्त ऐसा नहीं कर पाए। और राहुल गांधी ने हिंदुओं पर जो बयान दिया उसे भी सदन की कार्यवाही से हटाया गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया था। ये ऐसा बयान है जिससे कोई समाज भड़क सकता है, कोई समाज जिससे आहत होता है कि जो भी खुद को हिंदू कहता है वो नफरती है, वो हिंसा करता है, वो झूठ बोलता है। अब राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज पर सवाल उठाया, पूरे हिंदू समाज को अपशब्द कहे, इसीलिए इस बयान पर भी आपत्ति जाहिर की है और इसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है। हालांकि ये तथ्यात्मक बयान नहीं है, ये विचार है, तो इसके लिए उन्हें सत्यापन के लिए नहीं कहा जा सकता। ये नैतिक रूप से जरूर गलत है और इन्हें स्पीकर ओम बिरला ने उसी वक्त टोका भी था कि आप एक पूरे समाज को आहत नहीं कर सकते, आप उन्हें इस तरह से हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जो बाकी तथ्यात्मक गलतियां हैं उनको लेकर राहुल गांधी पर कार्रवाई जरूर होगी और राहुल गांधी को खुद को साबित करना होगा, वरना उन्हें माफी मांगनी होगी, नहीं तो फिर उन्हें सजा का सामना करना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। कृपया हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।